Hello everybody, today we will see the topic importance of group in our life कि ग्रुप की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. इन ह्यूमन लाइफ इज ह्यूमन लाइफ पॉसिबल विदाउट ग्रुप. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, क्या ह्यूमन लाइफ बिना ग्रुप के पॉसिबल है? कैन वी सेटिस्फाई आवर नीड, एक्सपेक्टेशन, इमोशन, चैलेंजेस एंड क्राइसिस विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ ग्रुप? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कैन वी सेटिस्फाई, क्या हम अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं बिना ग्रुप के? क्या हम सारी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं बिना ग्रुप के? क्या हम जो हमारे इमोशंस हैं उनको वेंट आउट करना, उनको समझना बिना ग्रुप के सेटिस्फाई कर सकते हैं? क्या जो भी चैलेंजेस हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं उसको बिना ग्रुप की हेल्प के क्या हम फेस कर सकते हैं? जो भी क्राइसिस हम फेस करते हैं क्या बिना ग्रुप का मेंबर हुए हम ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं? तो इस पोर्शन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेनली दो बहुत ही प्रायर क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनका आंसर हमें आगे मिलेगा कि नो वी कैन नॉट एज ग्रुप्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी. नहीं, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, अपने इमोशंस, चैलेंज, क्राइसिस को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी की बेसिक कंपोनेंट्स है दैट इज ग्रुप. द मोमेंट वी आर बॉर्न, जिस मोमेंट में हम जन्म लेते हैं इन टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर, वी इमिडिएटली बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रुप. उसी टाइम पे हम ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं, विच इज आवर फैमिली, जो हमारी फैमिली होती है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी ग्रुप मेंबर एज वंस फैमिली फुलफिल सर्टेन असेंशियल नीड एंड हेल्प अस टू सर्वाइव. ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप का मेंबर होना एज वंस फैमिली, क्योंकि किसी भी इंसान की फैमिली जो है वो फुलफिल करती है सर्टेन नीड्स को जो असेंशियल है सरवाइव होने में. तो इसीलिए ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. सो व्हाट नेक्स्ट पेज सेज, इन द सोशल वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड में जीने के लिए हमें ग्रुप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ईच ग्रुप हैज़ अ कॉमन सेंस. व्हाट इज द कॉमन सेंस? कॉमन सेंस का मतलब ये होता है कि नॉर्मली वो सारे वर्क जो हम जानते हैं और हम उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, जिसको एक शायद छोटा बच्चा नहीं जान सकता है. तो ईच ग्रुप हैव कॉमन सेंस का मतलब ये है कि मान लो आपके पेरेंट्स हैं, जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे उनको कॉमन सेंस था कि बच्चे को कैसे पालना है, बड़ा करना है. अगर ये कॉमन सेंस नहीं होता तो शायद वो बच्चे को पाल नहीं पाते. तो हर ग्रुप में जो भी मेंबर होता है, जैसे फैमिली है वो एक ग्रुप होता है, उसमें कॉमन सेंस होती है कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है, व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और उनके पास एक वर्ल्ड का पहले से ही व्यू होता है कि वर्ल्ड कैसे काम करता है, दुनिया में कैसी चीज़ें होती हैं. एंड एज द बेबी ग्रोज, जैसे बच्चा बढ़ रहा है, learns what is expected of him or her to become a productive member of the group. और वो हेल्प करते हैं कि ये बच्चा कैसे ग्रुप का, फैमिली का मेंबर बन सकता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी में वो ध्यान देते हैं, उसकी ग्रोथ में ध्यान देते हैं, उसकी हेल्थ पर ध्यान देते हैं. सून द यंग चाइल्ड कम्स टू एक्वायर अ सेंस ऑफ सेल्फ. जब छोटे बच्चे को समझ में आने लगता है, एक्वायर मतलब समझना शुरू करता है, सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं कुछ मायने रखता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, एंड कम्स टू डेवलप पर्सनालिटी, और उस एरिया में पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेता है. ग्रुप लाइक फैमिली हेल्प टू ट्रांसमिट कल्चर ऑफ वन सोसाइटी बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. जो ग्रुप होते हैं, लाइक फैमिली का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, तो वो ट्रांसमिट करता है, एक्सचेंज करता है कल्चर का, जो कि सोसाइटी में एक प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है? सोशलाइजेशन. क्योंकि जब आप कल्चर को एक्सचेंज करोगे अपने बच्चे के अंदर, तभी तो वो सोसाइटी को समझेगा, सोसाइटी में कैसे रहना है वो समझ पाएगा. ग्रुप ऑल्सो टीचर्स थॉट्स एंड बिहेवियर. ग्रुप से ही हमारा थॉट प्रोसेस चलता है किसी भी चीज में, और हम बिहेवियर, किस तरीके का बिहेवियर हो गया एक्शन, थॉट्स हो गया सोचने की प्रक्रिया.
तो किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, और बिहेवियर किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। ऑल्सो इफ वन इज अ मेंबर ऑफ अ स्पोर्ट टीम, मान लो कोई मेंबर है स्पोर्ट्स टीम का, क्रिकेट और फुटबॉल टीम का, देन वी नो दैट ईच मेंबर मस्ट ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमें पता है कि स्पोर्ट्स में उनको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ द फैमिली सपोर्ट अस। जो अर्ली ईयर होते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो चाइल्डहुड होता है उसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को पूरा सपोर्ट देते हैं। एंड देन एज वी मूव ऑन टू स्कूल एंड कॉलेज वी गेट द सपोर्ट ऑफ वेरियस सोशल अकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप। और जब वो बच्चा मूव करता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उसको अलग अलग सपोर्ट मिलते हैं अकेडमिक से रिलेटेड और प्रोफेशनल ग्रुप से रिलेटेड। जैसे जो लोग कॉलेज में जाते हैं, जैसे स्कूल्स में जाते हैं, पहले स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल में कल्चरल इवेंट्स होते हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करने दिया जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, किस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना चाहते हो, उससे उनको करियर ऑप्शंस मिलते हैं। फिर आगे जब वो कॉलेज में जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, तो उनको प्लेसमेंट मिलते हैं, तो प्रोफेशनली ग्रुप से भी वो रिलेट करते हैं। वी कैन बी मेंबर ऑफ वेरियस ग्रुप सच एज पॉलिटिकल, रिलीजियस, एथनिक, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड कल्चरल। इसके अलावा हम और ग्रुप्स के मेंबर हो सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जिस इंसान का जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसी ग्रुप का मेंबर बनने की कोशिश करेगा। जैसे पॉलिटिकल, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बोलना भी नहीं पड़ता, दे सपोर्ट द पॉलिटिकल ग्रुप्स, और उसका मेंबर बनने की भी उनके अंदर इच्छा होती है। बहुत से लोग रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा होते हैं, एथनिक ग्रुप, स्पोर्ट्स ग्रुप, म्यूजिक ग्रुप, कल्चरल ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं। दैट अलाउ अस परस्यू आर नीड, जो अलाउ करता है हमको हमारी नीड्स और गोल्स को परस्यू करने में, कि हम अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल करें, हम अपने गोल्स को कैसे फुलफिल करें। तो उस हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम ग्रुप्स को चुनते हैं। सच ग्रुप हेल्प अस टू मेक आवर लाइफ मोर मीनिंगफुल एंड कंफर्टेबल। ये ग्रुप क्या करते हैं, हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं और कंफर्टेबल बनाते हैं। फैमिली हमारी लाइफ को कितना कंफर्टेबल बनाती है। वी कैन नॉट लिव एंड ग्रो एज एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल। Moments reflect will tell you that group life allow us to fulfill social and emotional need. हम क्योंकि एक सोशल एनिमल है तो हम आइसोलेटेड, अकेले होके नहीं रह सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। सोचो, जस्ट इमेजिन करो, आप एक इंडिविजुअल हो, आपके पास में ना फैमिली है, ना कुछ है, ना किसी को बताने के लिए आपके पास कोई इंसान है। आप अपनी इमोशनल नीड्स किसी को बता नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपकी मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन कितनी खराब होगी, क्योंकि देखभाल करने के लिए पेरेंट्स नहीं है। इमोशनली आपको कुछ भी इशू हो रहा है, देयर इज नो पेरेंट्स, देयर इज नो रिलेटिव, देयर इज नो फ्रेंड। दीज इंक्लूड रिकॉग्नाइजेशन, एफिलिएशन, सिक्योरिटी, प्रेस्टीज, आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड स्टेटस। क्योंकि जब हम ग्रुप में होते हैं तो ये बहुत सारी इंक्लूड चीजें करता है। रिकॉग्नाइजेशन, जैसे आपको पहचान दी गई है कि आपका नाम क्या है, आप किसके बच्चे हो, आप इस नेबरहुड में रहते हो, इनके घर पे रहते हो, ये आपके दादा दादी हैं, तो एक पर्टिकुलर पहचान दी गई, एक सिक्योरिटी है। उस फैमिली की प्रेस्टीज भी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ हमारी कोई इज्जत है। फैमिली में लोग बोलते हैं कि हाँ हमारी सोसाइटी में कोई इज्जत है, प्रेस्टीज है, कोई आइडेंटिटी होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, एक फैमिली का स्टेटस होता है। तो ये सारी चीजें ग्रुप में रहने के बाद ही किसी बच्चे को मिलती है। ग्रुप ऑल्सो अलाउ अस टू मीट आवर टास्क। ग्रुप हमको अलाउ करता है कि जो भी टास्क है हम उसको पूरा कर सके। जैसे मान लो कि एक बच्चे का क्या टास्क है, पढ़ाई करना। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको कोई और काम नहीं करना पड़ रहा है। क्यों नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी फुलफिलमेंट उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनको कमाना पड़ता है और फिर पढ़ाई करनी पड़ती है। बट बिकॉज जो बच्चे अपनी फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ना उनको काम करना पड़ता है किसी तरीके का, ना उनको कुछ कमाना पड़ता है, और उनके पेरेंट्स उनकी नीड को फुलफिल कर देते हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। नीडेड ग्रुप्स आर सेंट्रल टू ह्यूमन लाइफ।
तो ग्रुप की नीड होना एक सेंट्रल पोर्शन है ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि ह्यूमन ग्रो नहीं कर पाएगा बिना ग्रुप के। सो होप ये वाला पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप चाहो तो एक बार खुद पढ़ना तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। जो एक ग्रुप होता है वो एक कलेक्शन होता है, गुच्छा होता है। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? तो वो कलेक्शन होता है इंडिविजुअल मधुमक्खियों का। तो उसी तरीके से ही जो ग्रुप होता है वो कलेक्शन होता है इंडिविजुअल का। अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको मधुमक्खियों का दिया, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं वो ग्रुप में ही रहते हैं। इंडिविजुअली बहुत कम ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रहते हैं। अधिकतर एनिमल्स भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हु वर्क टूगेदर, वो साथ में काम करते हैं। सो एज टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ कॉमन एम एंड गोल, ताकि कॉमन एम और गोल तक पहुंचा जा सके। जैसे पेरेंट्स का, मैं पेरेंट्स ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर कि क्यों मैं पेरेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। हु वर्क टुगेदर मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, मदर जो होती है वो घर का काम करती है, घर को संभालती है। फादर जो होता है बाहर काम करता है जिससे इनकम आती है। तो हु वर्क टुगेदर, और वो बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे। सो टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ कॉमन एम, ताकि कॉमन एम की तरफ जा सके। अंडर द डायरेक्शन ऑफ लीडर, ये किसी लीडर के डायरेक्शन में होता है। जैसे फैमिली में लीडर हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। अगर कोई ग्रुप है, मान लो स्पोर्ट्स ग्रुप जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्रिकेट और फुटबॉल होता है, उसमें कोच होता है जो उनको सिखाता है और रूल्स और रेगुलेशन सिखाता है ताकि वो कॉमन गोल्स की तरफ जा सके। तो कॉमन गोल क्या हुआ? जैसे अभी ओलंपिक्स हुए थे, तो जो ट्रेनर होता है या कोच होता है वो टीम को लीड करता है या किसी एथलीट को लीड करता है कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, जो कि है विन करना, अपने देश के लिए जीत कर लाना। ग्रुप शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ग्रुप हैं वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं एंड हैव अ सोशल स्ट्रक्चर एज इन रिलीजन ग्रुप, caste group, community group of businessmen, sportsmen and so on. The characteristics of a group are as follow. तो यहाँ पे जो हमने बात करी, ग्रुप्स शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैव अ सोशल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर होता है समाज में ग्रुप का। ये ग्रुप हो सकते हैं रिलीजियस ग्रुप, किसी कास्ट से रिलेटेड ग्रुप हो सकते हैं, जैसे ब्राह्मण कास्ट से रिलेटेड ग्रुप हो गया, क्षत्रियों से रिलेटेड ग्रुप हो गया, वैष्णव से रिलेटेड ग्रुप हो गया। कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, बिजनेसमैन ग्रुप होते हैं, स्पोर्ट्समैन ग्रुप होते हैं। बाहर थोड़ी नॉइज़ हो रही है तो प्लीज़ मैं उसका कुछ नहीं कर सकती बिकॉज इट्स नॉट माई कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में सिर्फ बात करना है और समझाना है, दैट इज़ इन माई कंट्रोल। सो अगर कोई आवाज़ हो रहा है या नॉइज़ हो रहा है, प्लीज़ डोंट पे अटेंशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप आर एज फॉलो। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप की वो नीचे दे रखी हैं। पहला, मेंबर डिफाइन देमसेल्फ एज ग्रुप मेंबर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग वी। जो मेंबर्स होते हैं डिफाइन देमसेल्फ एज अ ग्रुप, वो डिफाइन करते हैं किसी भी ग्रुप को एज अ ग्रुप मेंबर, और उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है वी की। जैसे हमारे पास फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, ये हमारा घर है, हम ऐसे बोलते हैं। उसी तरीके से दूसरे जो ग्रुप, आपने देखा है क्रिकेटर्स में कितना स्ट्रॉन्ग वी होता है, आर टीम वो बोलते हैं। अ साइकोलॉजिकल फीलिंग, तो ये एक तरीके की साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है ऑफ बिलोंगिंग टू ईच अदर, कि हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। जैसे हम एज ए इंडिविजुअल नहीं देख सकते हैं कि ये कोहली है, ये विराट है, ये विराट कोहली है, ये दूसरा कोई क्रिकेटर है, मुझे इतने क्रिकेटर के नाम ये सब याद नहीं है। तो मान लो जो 12 लोगों की क्रिकेट की टीम है वो इंडिविजुअली अपने आप को क्रिकेट टीम नहीं बोल सकते हैं, वो 12 के 12 ही इंडियन क्रिकेट टीम कहलाएंगे। तो वहां पर क्या आता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है फॉर ईच अदर, और देश के लिए बिलोंगिंग आती है कि ये हमारी टीम है, ये क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। चाहे वो 12 खिलाड़ी हो, 11 खिलाड़ी हो, वो 11 के 12 खिलाड़ी अपने आप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक टीम है। वो जब एक गुच्छा मिलता है तभी वो टीम क्रिएट करता है, अदरवाइज वो टीम नहीं है। डू यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, क्या आपका कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड है दैट यू आर फाउंड ऑफ, जिसमें आप हमेशा रहते हो।
डू यू नॉट फील क्लोज टू ईच अदर, क्या आप क्लोज फील नहीं करते हैं? जैसे आपके फ्रेंड कभी कभी आपको अपने दिल की बात बताते होंगे कि आज मेरी मम्मी ने मेरे को मारा और मुझे बहुत बुरा लगा, तो एज अ फ्रेंड आप उसको क्या बोलते हो कि चलो वो तुम्हारी मम्मी है, मारा कोई बात नहीं, तुम्हें भूल जाना चाहिए और माफ कर दो, ऐसा तो चलता रहता है फैमिली में, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है। तो हम क्या फील करते हैं? अपने फ्रेंड से क्लोज फील करते हैं। यस, यू आर लाइकली टू सपोर्ट ईच अदर इन एवरी डे। हाँ, अगर आप ग्रुप में रहते हो तो आपको एक दूसरे को हर दिन सपोर्ट करना होता है। ग्रुप मेंबर आर एंगेज इन फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन एंड दे अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ईच अदर। जो ग्रुप मेंबर हैं वो क्या करते हैं? फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। जैसे फैमिली में एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके से कोई टीम हो उसमें फ्रीक्वेंटली बात करना, कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है, और वो एक दूसरे के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें विराट कोहली अपने किसी टीम मेंबर के बारे में बात कर रहे थे कि जो उनका कोई टीम मेंबर है उसको भूलने की बहुत आदत है और वो फ्रीक्वेंटली चीज़ों को भूल जाता है, रूम में कोई भी मैच होता है और फिर उसके फ्रेंड्स उसको याद दिलाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरैक्शन और एक दूसरे के स्वभाव को जानना कि स्वभाव कैसा है, क्योंकि स्वभाव की वजह से बिहेवियर इम्पैक्ट होता था, क्योंकि वो चीज़ें भूल जाता था तो कई बार उनको लेट हो जाता था। डू यू मीट योर फ्रेंड फ्रीक्वेंटली, क्या आप अपने फ्रेंड से फ्रीक्वेंटली मिलते हो? कोई मिलते हैं, कोई नहीं मिलता है। अगर आप स्कूल में हो तो आप मिलते हो अपने फ्रेंड से फ्रीक्वेंटली, नहीं हो तो आपके आस पड़ोस में जो फ्रेंड होते हैं कभी कभी आप उनसे मिलते हो। इट हेल्प यू टू नो हाउ द ग्रुप इज मूविंग अहेड इन इट्स गोल। तो आपको पता होगा कि ग्रुप्स का एक जो गोल होता है वो क्या होता है। जैसे अगर आप अभी देखोगे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने मिलके ग्रुप बनाया और उन्होंने चैनल्स क्रिएट कर दे। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रेंड्स, दे बिकम अ ग्रुप मेंबर, जहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया यूट्यूब से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, और एज अ ग्रुप उन्होंने कंपनी खड़ी कर दी। तो एक गोल को मीट किया उन्होंने वहां पर। फर्दर ग्रुप मेंबर्स शेयर कॉमन नॉर्म्स, जो फर्दर ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो कॉमन नॉर्म्स, नॉर्म्स क्या होते हैं? अब वो चीजें जो आपको बोली या सिखाई नहीं जाती हैं, एक दूसरे को देख के आप सीख जाते हो। जैसे नॉर्म का एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मान लो कोई सिख लड़की है, वो किसी मुस्लिम लड़की को गुरुद्वारे लेकर जाती है, तो जब वो देखेगी कि सिख लड़की गुरुद्वारे में क्या कर रही है, सर पे चुन्नी कर रही है, तो ये मुस्लिम लड़की ऑटोमेटिकली चुन्नी कर लेगी, या हिंदू लड़की होगी वो ऑटोमेटिकली चुन्नी कर लेगी। तो ये नॉर्म्स होते हैं जो देख के सीखे जाते हैं। सिमिलरली मान लो कि ये मुस्लिम गर्ल किसी को मस्जिद में लेकर जाती है, तो वो कैसे प्रेयर करते हैं, तो वी विल सी एंड वी ट्राई टू मिमिक दैट। तो वो नॉर्म्स वहां पे हो जाते हैं जो सबके द्वारा माने जा रहे हैं। मान लो किसी के घर में बाल काटना मना है, तो जब देखा जाएगा कि हाँ इस फैमिली में बाल नहीं काट, तो उसका बच्चा भी उसको फॉलो करेगा कि हाँ मेरी मदर बाल नहीं काट रही है तो आई विल नॉट कट माई हेयर। तो कुछ कॉमन नॉर्म्स होते हैं जो हम देख के सीखते हैं, वो किसी के द्वारा हमको बताए नहीं जाते हैं, बट हम ऑब्जर्व करते हैं और उनको सीखना शुरू करते हैं। एंड मिच्योर इंटरेक्शन एंड वैल्यूज, मिच्योर इंटरेक्शंस क्या हुआ? जैसे कि देखना कि पेरेंट्स कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है अपनी लाइफ में। अगर पेरेंट्स ढंग से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है तो वो बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आती है और वो प्रॉब्लम्स को मेच्योरली हैंडल करता है। वैल्यूज हमें घर से ही मिलती हैं और ग्रुप से मिलती हैं। जैसे हम अपने पड़ोस में भी देखते हैं कि आस पड़ोस में कोई कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, तो वहां से भी वैल्यूज डेवलप होती हैं। दे डिपेंड अपॉन ईच अदर एंड रिले फॉर फुलफिलमेंट। ये ग्रुप्स एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को, इमोशंस को फुलफिलमेंट करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ इमोशंस नहीं आते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, एफिलिएशन मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, प्रेस्टीज मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है और एक स्टेटस मिलता है। जैसे स्टेटस का एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम में जो हर एक क्रिकेटर है उसका स्टेटस क्या है? ही इज इंडियन टीम प्लेयर, तो दैट इज अ स्टेटस। देयर नीड्स एंड देयर सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप में कैसे सर्वाइवल करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट अदर पॉइंट्स विच आर टू। मेंबर ऑफ द ग्रुप आर अवेयर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो मेंबर्स होंगे ग्रुप के वो अवेयर होते हैं कि उन्हें कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है।
एज इट हेल्प मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, क्योंकि ये मेंटेन करता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। मान लो क्रिकेट टीम में 12 खिलाड़ी हैं, अब ये 12 खिलाड़ी रूल और रेगुलेशंस को ना माने तो क्या वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? जैसे उन्हें सुबह जल्दी 7 बजे या 8 बजे या 6 बजे स्टेडियम में पहुंचना है, तो सबको 6 बजे स्टेडियम में पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। जैसे स्कूल एक ग्रुप होता है, सारे बच्चों को 7 बजे असेंबली में खड़ा होना है प्रेयर के लिए, तो ये एक रूल और रेगुलेशन होता है और एक तरीके का डिसिप्लिन होता है जो किसी भी ग्रुप में मेंटेन किया जाता है। डज योर मदर आस्क यू टू टॉक सॉफ्टली? क्या आपकी मम्मी ने कभी आपको बोला है कि धीरे बात करो? वाइल योर एल्डर ब्रदर इज स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन, कि कुछ बच्चे जो नॉटी होते हैं उनको बोलना पड़ता है, लेकिन जो कुछ बच्चे समझदार होते हैं उनको पता है कि उनके भाई बहनों का एग्जाम है तो वो नहीं बोलते हैं। और दैट यू मस्ट हेल्प इन वॉशिंग द डिशेज आफ्टर हैविंग डिनर, जब आप डिनर कर लेते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए फैमिली मेंबर? सिर्फ खाना खाना नहीं होनी चाहिए, अपनी माता पिता को काम करवाना भी होना चाहिए। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ग्रुप वेरी इन साइज, ग्रुप अलग अलग होते हैं साइज में। किसी ग्रुप में 2 मेंबर होते हैं, किसी ग्रुप में 3 होते हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 50 होते हैं, किसी में 100 तक होते हैं, और किसी में 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 1000 तक भी हो सकते हैं। ग्रुप अलग अलग होंगे साइज में, दे कैन बी लार्ज एंड स्मॉल, ये बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। और फैमिली कैन कंसिस्ट 4 मेंबर, किसी जैसे यहाँ पे फैमिली का एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी फैमिली में 4 मेंबर भी हो सकते हैं, और ट्रेडिशनल जो जॉइंट फैमिली होते हैं उसमें 50 मेंबर भी हो सकते हैं और मोर। और पर्टिकुलर पार्टी, जैसे कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी ले लेते हैं, उसमें 100 मेंबर भी हो सकते हैं और 1000 मेंबर भी हो सकते हैं। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक। बाकी का जो टॉपिक है ग्रुप डायनामिक्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।